बड़ी सोच का बड़ा जादू। लेखक हैं डेविड जे। अभी हमने देखा था कि उन्होंने बताया, विश्वास जगाएं और डर भराएं। क्योंकि अगर डर में रहेंगे तो विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए पहले विश्वास को जगाना है। जब विश्वास जग जाएगा, डर अपने आप दूर हो जाएगा। चैप्टर फोर्थ में बताया है उन्होंने, बड़ा कैसे सोचें। हाल ही में मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से चर्चा की। आथर कहते हैं, यह विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेजों में जाकर वहां के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उसकी बातों से लगा जैसे वह छात्रों के रवैये से निराश थी। मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर का इंटरव्यू लेती हूँ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वह होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रांच ऑफिस और फैक्ट्री को संभाल सकता है, या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों से चर्चा करती हूँ उनमें से ज्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 22 साल के लड़के हमारी बाकी किसी चीज से ज्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेते हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है, क्या मुझे घूमने को मिलेगा। उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं। आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वे अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो वो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि से के पैमाने पर नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछ कर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। मतलब अपने आप को कम आंकते हैं। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह उसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह सोचता है, मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूं, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूं। तो पहले से ही व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं इसके लिए पर्याप्त नहीं हूं, तो वो उसके लिए कोशिश भी नहीं करता, और जब कोशिश नहीं करेगा तो उसे वो नौकरी क्यों मिलेगी।
टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर रिचर्ड्स से मिलने नहीं जाता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे? पीट एक छोटी सी रकम लिख देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे ज्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वह इससे ज्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। तो वो ज्यादा तनख्वाह पाना चाहता है, लेकिन वो कम तनख्वाह लिखता है, क्योंकि वो अपने आप को कम आंकता है। इस कारण हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जाने। परंतु ज्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जाने। ज्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, योग्यताओं की सूची सी लंबी सूची मानसिक रूप से बना लेते हैं। मतलब अपने मन में ही लंबी सूची बना लेते हैं। हमें अपनी गलतियां मालूम है, अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है। हमें गलतियां मालूम है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये गलतियां हैं, तो हमें इन्हें सुधारना है। परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाए, तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नजरों में कम हो जाएगा। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है, जिससे यहाँ आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स पर्सनल के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आजमाया है। यह वाकई काम करता है। तो यहाँ उन्होंने दो उपाय बताए हैं। पहला है, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करें। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लें। अपने गुणों को तय करना है और किसी निष्पक्ष व्यक्ति की सलाह लेना है। तो जैसे आपकी पत्नी या पति, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार व्यक्ति जो आपको सच्ची राय दे सके। तो इन गुणों के उदाहरण क्या हैं? शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। दूसरा उन्होंने बताया है कि हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख लें जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण इतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। वो सफल हैं, लेकिन उतने गुण उनमें नहीं है जितने आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे कि आप किसी ना किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं